बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज छठी किस्त हम पढ़ेंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला कीजिए और रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी कीजिए और खाना खाने के बाद फौरन कोई सख्त किस्म का दिमागी या जिस्मानी काम हरगिज ना कीजिए। अरबी का मशहूर मक़ूला है तगद्दा तमद्दा तअश्शा तमश्शा। दोपहर का खाना खाओ तो दराज हो जाओ, रात का खाना खाओ तो चहलकदमी करो। दोपहर का जब खाना खाना शुरू करें या रात का खाना शुरू करें, उसके बारे में हमने दुआ बता दी थी, आगे किताब में भी आएगा। खाने से फारिग होने के बाद, दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद कैलूला कर लेना चाहिए। कैलूला ऐसा नहीं हो कि 1 घंटा 2 घंटा सो रहे। बहुत सारी बच्चियों के घरों से शिकायत आती है कि दोपहर का खाना खाने के बाद सो जाती हैं और असर की नमाज का भी नहीं पता रहता, मगरिब पर इनको जबरदस्ती उठाया जाता है। और जब मगरिब के वक्त आदमी सो करके उठेगा, फिर शाम का खाना खाने के बाद नींद आने का कोई मतलब नहीं, फिर ताखिर से सोया जाएगा। फिर जब रात को हम ताखिर से सोएंगे तो सुबह को जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं बनता। सारे का सारा हमारा निजाम जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, दोपहर का खाने के बाद कुछ मिनट के लिए सो जाना है। 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और शाम को खाना खाने के बाद वहीं का वहीं नहीं लेटना, बिस्तर पर खाना खाया और वहीं के वहीं सो गए, ऐसा नहीं करना, बल्कि चहलकदमी। चहल के माना क्या होते हैं? 40 के कम से कम 40 कदम चलना है, ज्यादा की कोई तादाद नहीं है। कितना भी ज्यादा, कितना भी हम घूम सकते हैं। आधे किलोमीटर कोई चलना चाहता हो, कोई आदमी 200 कदम चलना चाहता हो, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन कम से कम 40 कदम चलने हैं, फिर सोना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। ये हमारी सेहत को अच्छा रखने में मददगार साबित होगा। इस पर अमल करें। आंखों की हिफाजत का पूरा एहतमाम कीजिए। तेज रोशनी से आंखें ना लड़ाइए। सूरज की तरफ निगाह जमाकर ना देखिए। ज्यादा मध्यम या ज्यादा तेज रोशनी में ना पड़िए। और ये सारे के सारे काम हम करते हैं। फोन की ब्राइटनेस फुल करके देख रहे हैं फोन 1 घंटा 2 घंटा, आंखों पर जोर पड़ता है और उससे हमारी रोशनी कम हो जाती है। और इसी तरीके से आदमी किसी मशीनरी की तरफ, वेल्डिंग करते हैं ना, हमारे इलाके में जब वेल्ड होता है तो उसकी तरफ कहते हैं कि मत देखो। वो जो काम करने वाला मिस्त्री भी है, वो भी चश्मा यूज करता है, चश्मे का इस्तेमाल करता है। सूरज की तरफ भी इसी तरीके से हमें न देखना चाहिए। और बिल्कुल हल्की जब लाइट हो जाए तो उसमें भी हमें नहीं पड़ना चाहिए, अंधेरे में नहीं पड़ना चाहिए, उससे भी हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। इसका ख्याल रखेंगे तो हमें ज्यादा लंबी उम्र तक फिर हमारी आंखों की रोशनी हमारे साथ रहेगी और हमें इसका फायदा मिलेगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। हमेशा आंखें साफ रखने की कोशिश कीजिए। खेतों, बागों और सब्जाजारों में तफरीह कीजिए। सब्जा देखने से निगाहों पर अच्छा असर पड़ता है। आंखों को बदनिगाही से बचाइए, इससे आंखें बेरौनक हो जाती हैं। बुरी चीजें नहीं देखनी है, न फोन के अंदर, न इसके अलावा कोई मैगजीन वगैरह में बुरी तस्वीरें नहीं देखनी है। गंदगी की तरफ नहीं देखना चाहिए, इससे भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अच्छी अच्छी खुशनुमा चीजों को, जिनको देख करके दिल लगे, और सुबह के वक्त खास तौर से हरियाली देखनी चाहिए। तुमने देखा होगा जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको डॉक्टर भी बताते हैं और खुद भी सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, हरियाली देख करके आते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें अपना निजाम बनाना चाहिए। सुबह के वक्त में हम भी हरियाली देखें, सैर व तफरीह। अगर हम घर से बाहर ना जा सकते हो, हमारा घर ऐसी जगह पर हो, तो अपनी छत पर और अपने घर में ही जो हमारा सहन है उसमें हम घूम सकते हैं और वहां पर जो हमने पौधे लगा रखे हैं उनको देख सकते हैं और अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। दांतों की सफाई और हिफाजत का एहतमाम कीजिए। दांतों के साफ रखने से फरहत हासिल होती है और हाजमे पर असर पड़ता है और दांत मजबूत भी रहते हैं। मिसवाक की आदत डालिए। मैंने भी कहा है कि जुमेरात को सभी बच्चियों की मिसवाक चेक की जाएगी, तो इससे हमें बड़ा फायदा मिलता है। मिसवाक अगर हम करें, हर वजू के वक्त कर लें,
दिन में 5 बार हो जाएगी तो हमारे दांतों में जो बीमारियां हैं, किसी को गर्म और ठंडा पानी लगने की है, किसी के दांतों में कीड़ा लगने की है, किसी के दांत कमजोर हो गए हैं, कोई सख्त चीज नहीं टूटती है, उन सारी चीजों पर ये मिसवाक और इनकी सफाई जो है ये असरदार साबित होगी और हमारी दांतों की सेहत अच्छी रहेगी, इनकी लाइफ ज्यादा होगी। फिर हमारी उम्र जब ज्यादा हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त भी हमारे दांत अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो इनको अगर मजबूत रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें इसके लिए अभी से ही कोशिश करनी होगी, मिसवाक का इस्तेमाल करना होगा, दांतों की सफाई का ख्याल रखना होगा। नहीं तो बाज आदमी ऐसे भी हैं कि दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते और जब हम उनसे बातें करते हैं तो सोचते हैं दिल ही दिल में, भाई दूर होकर के बात कर, थोड़ी सी कह नहीं सकते, उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन मुंह से क्या आती है, बदबू आती है। होना ऐसा चाहिए जो इंसान 5 वक्त मिसवाक करेगा और सुबह के वक्त मिसवाक करेगा, दांतों की सफाई करेगा, तो उसके मुंह से बजाय बदबू के खुशबू आएगी, लोग उससे दूर नहीं भागेंगे, है ना। तो सब बच्चे मिसवाक चेक करवाएंगे मुझे जुमेरात के दिन, सभी बच्चियों के पास होनी चाहिए और इस डंडे के डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी सेहत की वजह से और इस वजह से कि हमारे दांत अच्छे रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम अगली किस्त कल को इंशाल्लाह जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।